नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज का जो है टॉपिक है मुख्य रूप से जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों योजना के बारे में हम मुख्य रूप से विशेष जानकारी देने वाले हैं। आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। इससे पहले कुछ हम बताना चाहेंगे कि आपको कुछ बताना ये चाहेंगे कि जो है जीविका परियोजना के माध्यम से बहुत प्रकार के जो है अभी कार्य किया जाता है, जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है चल रहा है। वैसे तो जो है जीविका परियोजना जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन क्या है, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति जीविका के द्वारा, आप इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति जीविका के द्वारा, किसके द्वारा, जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार, राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के संसाधन को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण रोजगार के संसाधन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों में क्या है ना कि समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि राज्य स्तर पर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर क्या है, राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के संसाधन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों, तो सामुदायिक संगठनों में कौन कौन आते हैं, तो एसएचजी, वीओ, सीएलएफ, सामुदायिक संगठनों, समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है, एसएचजी, वीओ और सीएलएफ को। ठीक है, अब देखिए, जब अब परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए जो है ये तो समूह और ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ का तो निर्माण करके जो है कर दिया गया। उसके बाद जो है इसमें परियोजना के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो है पूंजी मुहैया कराया जाता है। क्या कराया जाता है, पूंजी मुहैया कराया जाता है। किसका, तो सामुदायिक संगठनों के लिए। तो सामुदायिक संगठनों के लिए जो है अब सबसे पहले जो है जीविका के द्वारा क्या किया गया, जीविका के द्वारा क्या किया गया, यानी कि सामुदायिक संगठन, यानी कि एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। ठीक है, इसका तो गठन कर दिया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, किया गया है। अब जीविका के द्वारा क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, बढ़ाने हेतु, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु ये जो है सामुदायिक संगठन का निर्माण किया गया। ठीक है, किसका निर्माण किया गया, सामुदायिक संगठन का निर्माण किया गया, जिसमें सीबीओज को मतलब जो है सीबीओज हो गया आपका एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। तो ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन का गठन किया गया। ठीक है, इसके लिए जो है विभिन्न परियोजना, इसके लिए जो है विभिन्न संस्थाओं और परियोजना दोनों मिल के क्या करते हैं, विभिन्न संस्थाओं और परियोजना द्वारा जो है
परियोजना द्वारा जो है क्या किया जाता है, पूंजी मुहैया करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, पूंजी मुहैया करवाई जाती है। रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु परियोजना एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। अब बात समझ में आ गया कि परियोजना एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो है वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो है पूंजी उपलब्ध कराया जाता है। किसके माध्यम से, तो वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से और परियोजना के माध्यम से पूंजी मुहैया करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, पूंजी मुहैया करवाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या है ना, ऐसी परिस्थिति में परिवार की खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को कम करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में परिवार की खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को कम किया जाए, इसके लिए जीविका परियोजना के द्वारा महिलाओं को निरंतर बीमा सुरक्षा चक्र से जोड़ा गया है। देखिए, ग्राम संगठन समूह और ग्राम संगठन और सीएलएफ के अंतर्गत जो है विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं परियोजना के द्वारा पूंजी मुहैया करवाया जाता है और इस पूंजी को रिटर्निंग के लिए कुछ जितने एसएचजी या सामुदायिक संगठन में जुड़े मेंबर हैं उनको क्या करवा देना है, यानी कि बीमा से जो है सुरक्षा चक्र में जो है बांध देना है, ताकि उसको जो है ना आगे आकर के उसको प्रॉफिट मिल सके, बीमा का जो है मिल सके। तो इसको आप, तो जीविका परियोजना क्या किया कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया कि कहा कि जब एसएचजी ग्राम संगठन और सीएलएफ को जब इतना राशि उपलब्ध करवाया, पूंजी उपलब्ध करवाने के बाद यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, तब जाके परियोजना ने जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से उससे वहाँ से जानकारी मिलने के बाद जो है हमारा जो है ग्राम संगठन और VCBOs का जो है मेंबर को जो है ना बीमा करवाया जाता है, जिससे उसको विपत्ति स्थिति में वो बीमा बहुत कारगर साबित हुआ है और कारगर साबित होगा। इसलिए आप सभी जितने भी जीविका परियोजना के कम्युनिटी मोबिलाइजर है, CM दीदी है, उनसे यही रहेगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी जितने दीदी है सारे को जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है करवा देंगे, ताकि उसका जो बेनिफिट हो वो मिल सके। नहीं तो जानकारी के अभाव में उसका जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है आप सभी ध्यान देंगे। तो हमारा जीविका परियोजना जो है इस पर बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और समझिए कि देखिए, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति यानी जीविका के द्वारा, किसके द्वारा, जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने हेतु, अब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जीविका परियोजना क्या किए कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया। यानी सामुदायिक संगठनों उसको कहते हैं जो CBOs है। CBOs में आ जाता है आपका समूह, ग्राम संगठन और CLF। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण, आप नहीं बताया तो नोट कर लीजिए, नोट करिए क्या कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु, ग्रामीण रोजगार
ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों, समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। इतना नोट कर लीजिए। यदि नोट नहीं किए तो स्पष्ट नोट कर लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए, ये जानकारी आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद जो है आप नोट कर सकते हैं अब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या है, किसको बढ़ाने के लिए, रोजगार के संसाधनों, आप गौर कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संसाधनों, रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए परियोजना एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है, पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में परिवार की खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को कम किया जाए। ऐसी परिस्थिति में परिवार की खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को कम करने के लिए जीविका परियोजना महिलाओं को निरंतर बीमा के सुरक्षा चक्र में जोड़ा गया है। अब देखिए, जितना फंड है, फंड देने के बाद जो है उसको रिपेमेंट होता है या नहीं होता है, तो उसको किसी न किसी प्रकार करके जो है आपका बीमा उमा तो करवाना ज़रूरी है। नहीं करवाएंगे तो वहाँ से लोन वापस कैसे होगा। इसलिए आप सभी जो है लोन वापसी के लिए जो है जीविका परियोजना के माध्यम से जो है लोन, महिलाओं जो है लोन नहीं वापस करेंगे, उसके लिए क्या क्या बहुत उपाय ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसी परिस्थिति में क्या किया ना, ऐसी परिस्थिति में जो है जीविका परियोजना क्या किया, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को जो है बीमा के सुरक्षा चक्र में जोड़ दिया गया। ठीक है, इससे पहले जो है सुरक्षा चक्र में जोड़ दिया गया, इसलिए महिला का बीमा का महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रही है। इसका प्रभाव जानते हैं, बीमा का प्रभाव उस घड़ी में होता है जब विपत्ति स्थिति होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाता है तब बीमा का बाद पता चलता है बाद में। ठीक है, तो इसलिए आप सभी ध्यान देंगे, इसलिए सभी को जागरूक कीजिए बीमा के लिए। इसका प्रभाव समुदाय के विपत्ति के घड़ी में बीमा की सहायता साबित हो रही है। मतलब बीमा का जो है फायदा तब बुझाएगा जब आप विपत्ति में रहेंगे, विपत्ति के घड़ी में बीमा की जो है सहायता की जाती है, इसलिए सभी को बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय वर्ष जो है 2016-17 में लगभग जो है 8.6 लाख महिलाएं प्रीमियम राशि बीमा के सुरक्षा चक्र में आ गई थी। यानी 16-17 में जो है बहुत यानी कि 8.6 लाख महिलाएं जो है बीमा करवा लिए थे। ठीक है, कितना 8.6 लाख महिलाएं जो है बीमा का राशि भरी। ठीक है, और वह राशि, वह बीमा का नाम था आम आदमी बीमा योजना। कौन था? आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना जो है 25 जुलाई 2017 को जो है किसी कारण से स्थगित करके समाप्त कर दिया गया था। 25 जुलाई 2017 को तत्काल जो है आम आदमी बीमा योजना को जो है बंद कर दिया गया। इसके बदले में जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों जो है किया गया, वो जीविका के माध्यम से। ठीक है, यह दोनों मिल करके जो है काम करते हैं। यह योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, यह जो है कार्य जो है भारतीय जीवन बीमा
निगम के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान देंगे, इसको जो है अच्छे से लेंगे। और समूह के सदस्यों को बीमा के दायरे में लाने के लिए बैंकों से अब तक बीमा करवाना होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो आपको हम नोट करवा देते हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं? कुछ विशेषताएं हैं जो आपको हम नोट करवा देते हैं। क्या नोट करवाएंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, लिखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता, इसका विशेषता क्या है? विशेषता है, अगर आपको विशेषताएं जानकारी आ गया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसकी अवधि क्या होता है? PMJJBY की अवधि जो है जानकारी होना चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्या चीज़ आना चाहिए? अवधि। ठीक है, अवधि समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अवधि जो होता है, आपको मान के चलिए प्रत्येक इसका अवधि होता है 1 जून से 31 मई तक। ठीक है, इसका अवधि ये होता है। यदि इस साल अभी ये चल रहा है तो इसका अवधि क्या होगा? 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक, ये हो गया इसकी अवधि। इस अवधि के लिए सभी को काम करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अवधि क्या है? 1 जून से लेकर 31 मई तक। जैसे कि अभी 1 जून है, 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक का अवधि होगा। ठीक है, तो अवधि समझ में आ गया। दूसरा चीज़ जो है, अब दूसरा विशेषता क्या है कि आयु, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 18 से लेकर के 50 वर्ष। ठीक है, इसकी उम्र होना चाहिए 50 वर्ष। 18 से 50 वर्ष जो है आयु जिसकी है उसी को बीमा होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति, जो महिला या जो सदस्य या जो दीदी या जो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 50 के बीच में है और वो प्रति साल उसका रेनुअल होते जा रहा है, तो इसकी लाभ जो है आपको 55 वर्ष तक मिल सकता है रेनुअल करा करके। ठीक है, 18 से 55 साल तक। लेकिन ध्यान देंगे कि अभी मान के चलिए कोई मेंबर बीमा नहीं करवाई है। ठीक है, और उसकी आयु जो है 50 वर्ष अभी है, तो ध्यान देंगे। तो इसमें ध्यान देंगे क्या कि 18 से 50 साल के बीच में यदि लगातार उसका बीमा रेनुअल होते जा रहा है, प्रत्येक वर्ष उसका पैसा कटते जा रहा है खाता के लिए, खाता में से, तो आपको 55 साल तक वो लाभ ले सकती है इसका। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एसएचजी का जो मेंबर है, एसएचजी का जो मेंबर है उसका तो बीमा हो जाता है, लेकिन जो मेंबर नहीं है तो एसएचजी के मेंबर के
अलावा, मेंबर के अलावा घर में जितने लोग हैं जो इस दायरे में आता है उसको भी बीमा करवा देना है, अलावा दूसरे लोगों को। ठीक है। अब इसका जो है, इसका प्रीमियम राशि जो जमा करना होगा एक साल में 330 रुपया। ठीक है। कितना रुपया? 330 रुपया। ठीक है। यह राशि जो है बचत खाते से जो है प्रत्येक साल आपको कट जाएगा मई महीना में। ठीक है। इसको नवीकरण करने के लिए जो है प्रत्येक साल जो है क्या करना है? नवीकरण कराना है। ठीक है। उसके बाद जो है बचत खाता होना चाहिए, बचत खाता होना चाहिए। उसके बाद जो है इसका जो विशेषता है कि यदि ये करवा लेते हैं तो यदि किसी प्रकार के जो है घटना होती है तो उस घटना का जो है आपको उसका जो है पैसा राशि जो है हकदार होता है नॉमिनी। कौन होता है? नॉमिनी। तो इसका नॉमिनी को जो है समान मृत्यु जो होती है, या समान मृत्यु हो या मान के चलिए स्वाभाविक मृत्यु होने पर जो है नॉमिनी को जो है 2 लाख रुपया की राशि दी जाती है। यदि नॉमिनी आपको 18 साल से कम की है तो वहाँ पर जो है एक लिख करके दिया जाता है। यदि नहीं है ऑप्शन में तो गार्जियन लिख करके दिया जाता है कि जब तक जो है मान के चलिए छोटा है तब तक नॉमिनी में ये रहेंगे और उसका जो है कार्यभार ये भी कर सकते। ठीक है। उसमें जो है आपको 7वां ये है कि अगर किसी प्रकार के आत्महत्या करती है या जहर खा के मरती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को कोई प्रॉफिट नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं अब देखिए एक चीज़ और गौर करेंगे कि मान के चलिए अभी बीमा हो गया। क्या हो गया? बीमा अभी हो गया। तो बीमा में एक चीज़ ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप एक चीज़ ध्यान जरूर देंगे, जरूर ये देंगे, यदि 1 तारीख को आज मान के चलिए बैंक से, आज क्या तारीख है? मान के चलिए आज 1 तारीख है, 1 तारीख को बैंक से जो है पैसा कटा। क्या कटा? बैंक से पैसा कटा। तो आज के 45 दिन तक गिनती करेंगे। कितना दिन? 45 दिन तक। 1 तारीख से 45 दिन तक आपको बीमा का कोई मतलब इस बीच में किसी प्रकार की घटना होती है, समान मृत्यु होती है तो कोई प्रॉफिट नहीं दी जाएगी। यानी 45 दिन बीमा के पैसा कटने के 45 दिन के अंदर में किसी प्रकार की घटना होती है तो नॉमिनी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ गए? उसके बाद जो है 45 दिन के बाद 46वां दिन से उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। इस 1 तारीख से लेकर के 45 दिन के बीच में जो है इस अवधि को क्या कहते हैं जानते हैं? ग्रहण अवधि। ग्रहण देखते हैं ना, सूर्य भगवान को झांप देता है तो इसको क्या कहते हैं? ग्रहण अवधि। तो इस अवधि को क्या कहेंगे? ग्रहण अवधि। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रहण अवधि में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बीमा 45 के बाद 46वां दिन के बाद अगर किसी प्रकार की घटना होती है तब तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो है इसमें समान मृत्यु पर जो है आपको 2 लाख रुपया दी जाएगी। एक्सीडेंटल की मृत्यु में जो है 2 लाख रुपया जाएगी। अगर इसके लिए इसका भी जो है अब जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बात करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा, ठीक है,
क्या लिखेंगे, सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो इसका भी अवधि 1 जून से 31 मई तक ही है। इसमें जो है 1 साल में जो है आपको 12 रुपया जो है आपको खाता से कटेगा। ठीक है, खाता से कितना कटेगा, 12 रुपया। और इसमें जो है एक्सीडेंटल जो है, अगर एक्सीडेंटल मृत्यु में जो है 2 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, सामान्य मृत्यु में इसमें नहीं मिलती है। इसकी एज जो है आपको, इसकी एज जो है 18 साल से लेकर के आपको 70 साल तक। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि यदि किसी प्रकार के जो है घटना होगी तो नॉमिनी को ही जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। किसको प्रॉफिट दिया जाएगा, नॉमिनी को ही। इसका भी जो है 45 दिन का ही लागू है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके लिए सीएम सब क्या करेंगे, एक जो है फॉर्मेट तैयार कर लेंगे ताकि आपको प्रत्येक साल जो है समस्या नहीं होगी कि कौन दीदी का बीमा है और कौन दीदी का बीमा नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मेट किस तरह से तैयार करेंगे वो फॉर्मेट हम आप लोगों को बता देते हैं। उस फॉर्मेट के आधार पर आप प्रत्येक बार जो है जाएंगे तो काम कर सकते हैं। तो आप सभी जो है इस प्रकार का फॉर्मेट यदि तैयार कर लेंगे तो आपको प्रत्येक साल जो है रेनुअल कराने में दिक्कत नहीं होगा, नवीनीकरण कराने में जो है दिक्कत नहीं होगा। ये होता है सहमति पत्र होता है। आप क्या करेंगे, या तो एक सहमति पत्र जो है आपको एक्सेल में टाइप करके आप लोगों को प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है जीविका के स्टाफ के द्वारा आपको इस तरह का फॉर्मेट यदि उपलब्ध होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि आप सभी जो है इसको कॉपी एक तैयार कर लीजिए। कॉपी तैयार कर लेंगे, कम से कम 20 रुपया का 20-25 रुपया का एक कॉपी खरीदिए और थोड़ा जो है जिसमें ये चीज़ लंबा आ जाए इसमें, तो ये आपका पास रहेगा तो रेनुअल कराने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, बताते आगे देखिए। आप जब सहमति पत्र जो है इसको हम इस फॉर्मेट को हम कहते हैं सहमति पत्र, जो इसके आधार पर आपका रेनुअल हो जाएगा। यदि ये डाटा आपके पास है, यहाँ पर मान के चलिए क्रम संख्या 1 लिख दीजिए, समूह सदस्य के नाम मान के चलिए गीता देवी हो गया। उसके बाद उसका आधार नंबर जो भी है 12 अंक जो भी है डाल दीजिए, खाता नंबर जो है वो कर दिए, शाखा का नाम जो भी कर दिए, IFSC कोड डाल दीजिए। अब यहाँ पर प्रीमियम राशि जमा, तो ध्यान देंगे कि PMJJY, PMJJBY और PMSBY। ठीक है, तो इसका जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 और ये 12 रुपया है। और यहाँ पर इसका साइन करवा लीजिए। एक मेंबर का, एक सदस्य का इस तरह का नोट आ गया। अब यहाँ पर समूह का नाम मान के चलिए जो है रोशन है, VO का नाम जो है गंगा है, तो ये नोट कर लेंगे। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे रोशन समूह में कितने दीदी के पास जो है 330 का इंश्योरेंस है और 12 का इंश्योरेंस है। इससे आपके पास डाटा रहेगा तो प्रत्येक साल रेनुअल कराने में दिक्कत नहीं होगा। जब ये आपका रेनुअल का समय जो है होता है आपका लास्ट होता है 30 मई, क्या होता है 30 मई, तो 30 मई का लास्ट होता है रेनुअल करने का समय। तो आपको जानकारी ये डाटा रहेगा, तो जब ग्राम समूह का बैठक में जाएंगे तो आप इस डाटा से दीदी से बात कर लेंगे कि दीदी इस बार जो है आपको रेनुअल 30 तारीख का लास्ट डेट है, उससे पहले आप खाता में जो है 330 या 12 रुपया 342 रुपया जो है यदि खाते में नहीं है तो आप उसको खाता में जमा करेंगे। उसके बाद आपका रेनुअल होगा, नहीं तो आपका रेनुअल नहीं होगा। बेनिफिट आपका वो 55 वाला जो बताए थे वो नहीं होगा। इसलिए आप तब रेनुअल कराना है तो लगातार अगर आपका हो गया तो अब लगातार रेनुअल जो है कराते रहिए 55 साल तक का। ठीक है, लेकिन बीच में कभी भी गैप करेंगे तो वो 55 साल तक जो है नीचा हो जाएगा, गैप हो जाएगा, 50 साल तक होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे कि इसको इसी तरह से एक समूह में 10 से 15 मेंबर होती है और 10 से 15 मेंबर का एक कॉपी में जो है लिस्ट तैयार कर लेंगे। एक कॉपी में जो है एक पेज होता है,
जैसे कि एक पेज होगा, मान के चलिए जो एक पेज होगा ये छोटा बच्चा का पेज है, ठीक है। जैसे एक पेज होगा तो एक कॉपी में जो है दोनों साइड मिला करके, दोनों साइड में ये आपका आ जाएगा। तो एक में एक समूह को रखिए, उसके बाद फिर दूसरा में दूसरे समूह को रखिए। इस तरह से आपको उस कॉपी में बहुत होगा तो एक सीएम के पास 10 से 15 एसएचजी होगा, 17-18 जो भी होगा, उसमें आप वो एंट्री कर लेंगे तो आपके पास ये डाटा कलेक्शन हो जाएगा, डाटा संग्रह हो जाएगा, जिससे आपको सुविधा होगा। ठीक है, सुविधा ये होगा कि आपको जब ये अब रेनुअल का समय आएगा तो आप ये सहमति पत्र वाला कॉपी उतारेंगे और ब्रांच मैनेजर सर के पास जाएंगे और बता देंगे कि सर इसमें इतने दीदी का जो है रेनुअल करवाना है, रेनुअल हो जाएगा। जब आपको रेनुअल हो जाएगा तो उसी समय कॉपी में टिक लगा लेंगे कि कौन कौन दीदी का रेनुअल हो गया, उसका जो है एक जीरोक्स कॉपी ले लीजिए और अपने जो है क्षेत्र के जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो है सीसी भैया जो है उनके पास ये जमा कर दीजिएगा कि हम जो है इतने दीदी के इंश्योरेंस करवा दिए है रेनुअल। तो उसका जो है प्रोत्साहन राशि आपको जो है एक मेंबर को यदि आप रेनुअल करवाते हैं 330 का आप 12 का दोनों करवाते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा कितना, 10 रुपया। कितना रुपया, 10 रुपया। यदि आप इसमें से 3 नहीं कराते हैं, 330 नहीं कराते हैं, 12 कराते हैं, तब मिलेगा 5 रुपया। यदि 12 नहीं करा करके 330 कराते हैं तब भी मिलेगा आपको 5 रुपया। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि दोनों बीमा करवाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका 330 में होता है और 12 में कम होता है। तो 330 और 12 को जोड़ेंगे तो 342 होता है। तो एक साल में 342 रुपया होता है। कितना रुपया होता है, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि आप दीदी को मोटिवेट कर सकते हैं, दीदी को ये बता देते हैं, दीदी का अपना भी कर सकते हैं कि एक साल में जो है, एक साल में 365 या 66 दिन होता है। यदि हम प्रतिदिन सभी लोग जो है कहीं न कहीं जाते हैं मार्केट में और वहाँ से जो है सामान खरीदते हैं कि नहीं, सब्जी, साग सब्जी जो भी हो, तेल जो भी खरीदना होता है, आप खरीदारी करते हैं। ध्यान रखेंगे, अब सभी को ये माइंड में एकदम बैठा देना है कि ध्यान देंगे कि प्रतिदिन आप जहाँ से कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ से 1 रुपया आपको निकाल लेना है, छुड़वा लेना, और 1 रुपया आपको आसानी से साग सब्जी में भी छोड़ देता है। आप जाते हैं साग सब्जी लेने के लिए तो एक दुकान लगा लीजिए, जैसे कि घीरा है, परवल है, मिर्ची है, धनिया है, ये सब यदि एक ही दुकान से लेते हैं, वहाँ पर आपको 1 रुपया के बदला 2 रुपया भी छोड़ सकता है। तो आप वहाँ छोड़ाइए और आ करके अपने घर में एक तिजोरी रखिए, उसमें जो है रख दीजिए। जब ये आपका जो है 1 साल होगा, आपका जून महीना आएगा, जून महीना आएगा तो जून में वो पैसा निकाल करके खाता में रख देंगे। आपका समझिए कि अलग से पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं हुआ। और दीदी को ये भी बता देंगे कि दीदी मान के चले, बहुत दीदी आपका ये भी कहते हैं कि दी भैया हम नहीं कराएंगे 300 बीमा से कुछ नहीं होता, मरने के लिए कराएंगे। तो ऐसा नहीं समझा, दीदी को समझाना है आपको बहुत। इसके लिए हम अलग से एक और वीडियो आपको बता देंगे कि उसमें कैसे करना है, जो दीदी को बोलने में आपको आसानी होगा। वहाँ एक शब्द ये भी बोल सकते हैं कि आप मान के चलिए मार्केट जाते हैं और लिट्टी समोसा खा लेते हैं, क्या वो पैसा वापस आता है? बोलिए, नहीं ना आता है। तब उस समय जो है आपका ये है कि जो है ये पैसा वापस ना आएगा तो लिट्टी समोसा मत खाइए। उसी तरह से जो है अभी आप समूह में जो है पैसा लेते हैं 50,000, 60,000, लाख रुपया, आप कल होकर के आपको जो है मृत्यु हो जाती है, सामान भी मृत्यु हो जाता है, तो आप जो फ़ोन करते हैं कि जीविका में पैसा माफ़ होगा कि नहीं होगा। यदि आप बीमा करा लेंगे तो 2 लाख रुपया सामान मृत्यु तो कम से कम ये तो मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका परियोजना और समूह का जो है लोन भी वापस हो जाएगा और आपका भी पर्सनल कुछ कार्य हो जाएगा। तो इसमें जो है जीविका सीएम दीदी का जो है बड़ा रोल है। इसको ध्यान में रखते हुए सारे दीदी को रेनुअल कराना सीएम दीदी का कार्य है। इस तरह से जब आप सहमति पत्र आपका एक कॉपी में बन जाता है तो रेनुअल प्रत्येक साल आप आसानी से कर सकते हैं। और अभी तैयारी नहीं हुआ है तो आप सभी जो है अभी आज जो है 29 तारीख है, आपका 1 दिन कल ही समय बचा हुआ है। कल जितना होता है वैसे देखिएगा कि बैंक में जितने भी मेंबर का जो है पैसा मतलब बैंक में पैसा अगर होगा तो सभी का कट गया होगा, मैसेज भी गया होगा। आप 1 से ले करके 10 के बीच में
या 1 से लेकर के 5 के बीच में सारे मेंबर का खाता जो है अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करा करके फ़ोटोकॉपी करा करके अपने फील्ड के स्टाफ को दीजिए, ताकि आपका प्रोत्साहन राशि मिल जाएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगा। तो सहमति पत्र समझ में आ गया। इसी तरह से ये डाटा आप तैयार कर लेंगे। यदि आपको इसमें किसी प्रकार के अगर समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे, ताकि आपका सहयोग हम कुछ कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।